इंजीनियर A.N. पांडे स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी बाबू रामविलास सिंह जी के जीवन से प्रेरणादायी संदेश की पड़ताल करते हैं। वो एक आदर्श स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। वीडियो हमारे लिए विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए उनके द्वारा दिए गए बलिदान को समझने के लिए एक संदेश होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम से रश के जीना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। नमस्कार आप सब बंधुवर्ग को। जब हमारे मित्र प्रद्युमन सिन्हा जी उन्होंने याद दिलाया कि दादाजी का पुण्यतिथि है 7 सितंबर को, तो फिर मुझसे रहा न गया, क्योंकि उनके आदर्श जीवन का जो हमारे उन लोग उन्होंने जो हमें दिया है, उनका एक आदर्श जीवन जो हमें प्रेरित करता है, उसके लिए हमने सोचा कि आप सबों के साथ उनके आदर्श जीवन को
हम लोग एक तरह से ये करें, बांटे, एक तरह से हमको उस पर सोचें और उनके दिए हुए तथ्य को हम लोग अपने में अपनाएं, तो अवश्य ही जो उन्होंने काम किया है, जो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया है और जिसके कारण आज हम सभी स्वतंत्र हैं, तो उस तथ्य को लेते हुए देखें कि उन्होंने क्या क्या दिया है और उस पे हमें क्या क्या करना है। इस संदर्भ में सोचे जो आप तो मुझसे कुछ शेयर करें। इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि मैं A.N. पांडे, जो हमारे प्रद्युम्न सिन्हा जी के मित्र, हमारे अच्छे मित्र प्रद्युम्न सिन्हा जी, और जो उन्होंने सृजन अभियान एक शुरू किया है, उसी संदर्भ में मेरा भी एक अभियान योग पे चल रहा है और वह योग संस्था हैदराबाद में मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद उससे पहले से ही मैं योग संबंधी तथ्यों से जुड़ा हुआ था और स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो बेंगलोर में है, जिसे इस व्यासा भी कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से है, वह योग का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। विश्व का प्रथम इंस्टीट्यूट है, विश्व का प्रथम एक तरह से यूनिवर्सिटी है योग पे, जहाँ पर योग की शिक्षा दी जाती है। उससे साथ साथ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एलोपैथी सब और मैनेजमेंट का भी संयोजन रहता है। मैं वहीं से प्रेरित होके रिटायरमेंट के बाद हैदराबाद में एक संस्था जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस प्रोग्राम, और उसको हमने इस्टेब्लिश किया और उसमें कुछ कार्यरत रिसर्च स्कॉलर भी हैं जो काम कर रहे हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी हमारे वेद, पुराण, गीता, उपनिषद और हनुमान चालीसा में जो चीज है, उस चीज को उजागर किया जाए, उसमें जो योग संबंधी तथ्य है उसको निकाला जाए और साथ ही साथ यह दिखाया जाए कि हमारे ऋषि मुनि ने कितना बड़ा काम किया है, जिसके कारण हम विश्व गुरु होने जो अवश्य हैं। अभी यह संस्थान जो हैदराबाद में चल रहा है, यह इस व्यासा का ही सिस्टर कंसर्न है और यहाँ पे साइंटिफिक अचीवमेंट जो साइंस को हुआ है, उसके साथ उसी के संदर्भ में हम लोग यह देखते हैं कि साइंस तो आज 20वीं सदी में सब कुछ पाया है। कैसे हमारे ऋषि मुनि बहुत हजारों साल पहले इस चीज को प्राप्त कर चुके हैं और उस तथ्य को कैसे जागरण किया जाए। मेरी इस संस्था में जो जिसका वेबसाइट है, उस वेबसाइट में बहुत सारे योग संबंधी पुस्तक भी प्रकाशित हुआ है और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इस संदर्भ में एक हनुमान चालीसा सबके लिए हिंदी में है, सबके लिए इसलिए कि यह हनुमान चालीसा कैसे उपयोगी है छात्र के लिए, नवयुवक के लिए, हमारे जैसे वयोवृद्ध के लिए, राजनेता के लिए, वैज्ञानिक के लिए, मैनेजमेंट के जो हैं उसके लिए, अपने हेल्थ को कैसे सुरक्षित रखें उसके लिए, और योग के जो योगी लोग हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, राज योगी, सबके लिए कैसे हनुमान चालीसा उपयोगी है। आजकल इस संस्था में यह बुक जो है हनुमान चालीसा सबके लिए फ्री डाउनलोड और बहुत सारी बुक है और ये जो आर्टिकल्स हैं सारे फ्री डाउनलोड हैं, आप उस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसलिए इस संदर्भ में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा जो अभी उसमें सबके लिए उपयोगी एक पुस्तक निकाली गई है जो हिंदी में है 218 पेज की। अब उसमें यह देखा जा रहा है कि हनुमान चालीसा एक मिनी वेद के रूप में, इसमें ये 40 जो पद्य हैं और उसके साथ साथ जो 40 जो चौपाई है और उसके दोहे जो गुरु वंदना के रूप में है, इसमें सारे तथ्य वेद के पड़े हुए हैं। इस पर भी काम हो रहा है। आप सोचेंगे कि ये पुण्यतिथि के अवसर पर
बाबू राम विलास सिंह जी के पुण्यतिथि के अवसर पर इसका क्या उद्देश्य है, यह कहने का क्या उद्देश्य है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबू राम विलास सिंह में ये सारे तथ्य जो हनुमान चालीसा में गूढ़ रहस्य दिया गया है वो सारे तथ्य मौजूद थे, और इसी को दिखाने के लिए और इसी को समझने के लिए, ताकि हम सब भी इसको शेयर कर पाए, हम सब भी इसमें कुछ भागीदारी हो, हम सब भी अपने जीवन में ढालें, इस पर कुछ काम करें। आजकल देखा गया है कि हमारे नवयुवक, खासकर के नवयुवक जो अभी मनी माइंडेड हो गए हैं, पूरे मेटेरियलिस्टिक हो गए। मनी माइंडेड मीन्स पूरे मेटेरियलिस्टिक। किस तरह ज्यादा से ज्यादा तथ्य को और चीजों को अपनाया जाए, किस तरह उसको अपने स्वार्थ में लाया जाए, किस तरह हम अपने पारिवारिक जीवन में ही उन्नतशील हों, इस पर ज्यादा से ज्यादा नवयुवक और सभी लोग ऑलमोस्ट कर सकते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। हनुमान चालीसा का उद्देश्य यही था। उसमें जो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि चार के लिए ही वो कहते हैं फल मुझे दीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। इस चार ही चीज की प्रार्थना करते हैं, बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें और क्लेश विकार को हरने के लिए श्री तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप ही आके इसको हरो या उसे हटाओ, क्योंकि वह इतना कठिन है कि हम तुलसीदास जी अपने को कहते हैं मेरे से नहीं होगा, आप आओगे तभी होगा। यह एक सरेंडर की भावना है। लेकिन ये चार तथ्य पे ही पूरे हनुमान चालीसा और हम सबों का जीवन, हम सबों का व्यक्तित्व और हम सबों का जिसको पर्सनैलिटी कहते हैं, सारा इसी तथ्य पे आधारित है। यही चार तथ्य जो है, ये इसी चार तथ्य को प्राप्त करने पर ही हम जो है देवत्व गुण को प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि बाबू राम विलास सिंह जी के अंदर ये तथ्य किस गहराई तक मौजूद था। और हम क्योंकि इसलिए हनुमान चालीसा के संदर्भ में बाबू रामविलास जी को ला रहे हैं, इसलिए कि उनमें ये सारे गुण भरे पड़े थे। अब कैसे भरे पड़े थे उसके भी एक आधार है, क्योंकि जीवन का आधार किसी भी देवत्व गुण को प्राप्त करने के लिए हमें एक आधार की आवश्यकता है, और वह आधार जो है तो चार तथ्यों से बना हुआ है, जो बाबू राम विलास जी के जीवन में भी था। वह तथ्य है जिसको हमने क्वाइन किया है हिता, HITA। हिता इंग्लिश में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल के नवयुवक और जितने भी लोग इस चीज से संबंधित हैं, सब इंग्लिश को ज्यादा, इंग्लिश वर्ड पर ज्यादा, इंग्लिश वर्ड का ज्यादा उन पर आकर्षण होता है और इस चीज को समझते हैं बनिस्बत की हिंदी वर्ड। जैसे H जो है तो ऑनेस्टी के लिए है, ऑनेस्टी का हिंदी वर्ड है ईमानदारी। यदि हम ईमानदारी कहेंगे तो उतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑनेस्टी कहेंगे तो जरूर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हिता मंत्र यह है कि H स्टैंड फॉर ऑनेस्टी, I फॉर इंटीग्रिटी, T फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड A फॉर अकाउंटेबिलिटी। ये चार चीज हमारे जीवन में यदि हो जाए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ये एक तरह का इतना स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, आधार बनेगा कि हम देवत्व गुण को प्राप्त कर सकते हैं। और जो गुण श्री राम विलास जी में उस समय मौजूद था, उनके जीवन में था, वो सारे तथ्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी चार के कारण, हिता के कारण, वो अपने हित में सब काम किए, परहित में भी काम किए, समाज के हित में भी काम किए, देश के हित में भी काम किए, और इतना बड़ा बलिदान दिए कि जिसके कारण उनके और उनके सहयोगी के कारण ही आज हम लोग स्वतंत्र हैं। और यदि स्वतंत्रता संग्राम में वो भाग नहीं लेते, उसमें मूवमेंट में वो नहीं जाते, तो निश्चित ही था कि आज भी हम परतंत्र रहते, आज भी हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता।
आज जो हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं, तो आनंदित हैं, रहते हैं, उसका मुख्य आधार है श्री रामविलास बाबू जी जैसे उन लोगों का एक तरह से समर्पण, उन लोगों का योगदान, बलिदान, कर्मठ कर्म, ये सब के कारण ही, उनकी सेवा, इसके कारण ही आज हम सब स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्र होने के बावजूद भी हम अपना कर्तव्य शायद नहीं निभा पा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को सुन के थोड़ा सा कष्ट होगा कि कैसे यह कहा जाता है कि कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, कि ताकि हम सभी इस चार जो बताए, ईमानदारी, निष्ठावान होना, पारदर्शी होना, उसके अलावे निष्पक्ष भाव से सेवा करना, ये हमें इसकी कमी है। आप खुद देखें कि हम चारों में से कहाँ पे कमजोर हैं। यदि हैं तो उसको दूर किया जाए, तभी जाके हम रामविलास बाबू जैसे कर्मठ सहयोगी और एक कर्मठ व्यक्ति हो सकते हैं देश के प्रति। देश प्रेम जो है सबसे ऊंची चीज है। भगवत प्रेम हम लोग कहते हैं, भगवत प्रेम सबसे बड़ा है अनडाउटेडली। देश है क्या? हम लोग कहते हैं भारत माता। भारत माता भी एक तरह से हम माता के रूप में भारत को देखते हैं, पूजन करते हैं। तो वही जो है भगवत प्रेम, और जिसको हम लोग कहते हैं जो एक तरह से डिविनिटी, तभी आएगा यदि हम देश प्रेमी होंगे। तो हम यदि अपने में डिविनिटी लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें देश प्रेमी होना पड़ेगा। देश प्रेमी होने के लिए हम सबों को श्री रामविलास बाबू जी जैसे उनके चरित्र में अपने को ढालना पड़ेगा, या उनको हमको रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। यह तभी संभव है जब हम ये चार चीज जो आपसे निवेदन किया गया है कि ईमानदारी, निष्ठावान होना, ट्रांसपेरेंसी होना, अकाउंटेबिलिटी होना, ये सारे चीज को अपने जीवन में ढालते हैं। तो अन्यथा आप देखेंगे आपके पास, आपके और हमारे पास अभी मौजूद में अफगानिस्तान का उदाहरण है। जिस देश को 20 साल तक संरक्षण मिला, और वह देश, उस देश में ईमानदारी नहीं होने के कारण, इंटीग्रिटी नहीं होने के कारण, ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण, अकाउंटेबिलिटी नहीं होने के कारण 20 साल बाद वो जो है फिर अभी दुखमय हो गया, और अपने आप को जो भी चाह रहा था, जो स्वतंत्रता में अपने को रखना चाह रहा था, नहीं हो पाया है। उसका एक ही कारण है, उसका कारण यही हिता है। हिता उन लोगों में, उस हिता की कमी उनके जो भी पदाधिकारी हों, जो भी उसके दिशा निर्देशक हों, जो भी उसमें संलग्न हों, उनमें कहीं न कहीं कमी थी। टीवी माध्यम से यह सुना गया कि उनके इवन आर्मी में रोस्टर में करीब 3-4 लाख रोस्टर में आर्मी के लोग फेक थे। मतलब रोस्टर में तो थे, उनका दरमाहा, उनका सब कुछ लोग अपने कुछ लोगों के जेब में चला जाता था, लेकिन वो न तो ट्रेनिंग में थे न काम पे थे। इस तरह की धांधली जिस देश में होगा, जहाँ ईमानदारी इतना नीचे गिर जाएगा, जहाँ इंटीग्रिटी गिर जाएगा, जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, उस देश की क्या हालत होगी। तो हम ये आपसे इसलिए कह रहे हैं कि हमें अभी जितने नवयुवक हैं उनको इससे यही शिक्षा लेना है जो रामविलास बाबू के पास था, हिता संबंधी। वो अपने हित के लिए भी करते थे, पर हित के लिए भी इसी तथ्य को लेकर उजागर थे। तो इस प्रकार यदि हिता को हम अपनाते हैं, खास करके नवयुवक अपनाते हैं, तो जो एक तरह का वृक्ष श्री रामविलास बाबू ने हम लोग को दे रखा है स्वतंत्र भारत का, उस वृक्ष को हम लोग अभी भी आगे बढ़ा सकते हैं और निश्चित ही विश्व गुरु बन सकते हैं, बनिस्पत की हम लोग हिता संबंधी तथ्य को अपनाएं। अब आइए, रामविलास बाबू में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैं एक दो तथ्य को उजागर इसलिए करना चाहूँगा कि उससे उनके व्यक्तित्व और उनके द्वारा हमें क्या सीखने का, हमें क्या प्राप्त करना चाहिए और हमें क्या शेयर करना चाहिए, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। रामविलास बाबू वो एक कर्मयोगी थे। कर्मयोगी तो हम लोग भी बहुत
ऐसे हैं जो अपने को क्लेम करते होंगे कि हम लोग भी कर्मयोगी, हम हमारे आप में से भी कुछ कर्मयोगी होंगे, लेकिन वो आधे अधूरे होंगे। क्या मतलब यह है कि कर्मयोगी होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो है निस्वार्थ सेवा, मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं पर हित में ही काम करना और अपना स्वार्थ उसमें कम हो, वो है। और दूसरा है कि जो भी हम सेवा किए हैं उसके फल की इच्छा न करना। तो ये दो तथ्य होना जरूरी है। हम जो आजकल के कर्मयोगी हैं उसमें से कुछ तो निस्वार्थ सेवा जरूर करते हैं, डाउन ट्रोडन की सेवा करते हैं, जो लोग कमजोर हैं कमजोर वर्ग की सेवा करते हैं, जो गरीब हैं, जो रोगी हैं, सबकी सेवा हम लोग करते हैं और वो भी निस्वार्थ भाव से करते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक अंश छिपा रहता है, एक तथ्य छिपा रहता है, उसके फल की आशा। कम से कम यह हम आशावान रहते हैं कि हमें कोई इसके लिए थैंक्स दे, कोई हमें पैट करे, कोई हमारी बड़ाई करे, कोई हमारा गुणगान करे। उदाहरण के लिए आप किसी भी अंधे को सड़क पार करवा देंगे, यह निस्वार्थ सेवा है, क्योंकि वो नहीं जा पा रहा है और आपने उसको पकड़ के सड़क पार करवा दिया। तो वो आपको यदि थैंक्स नहीं देता है तो आपके मन में ये बात जरूर उठेगी कि अरे कैसा आदमी था जिसने हमें थैंक्स तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम में आप में यह एक्सपेक्टेशन रहता है, जो हम सेवा कर रहे हैं उसके फल की इच्छा रहती है। तो ये हुआ अधूरा कर्मयोगी होना। श्री रामविलास बाबू इस तरह के अधूरे कर्मयोगी नहीं थे, वो पूर्ण कर्मयोगी थे। उनको देखिए, उन्होंने जमींदारी को ठुकराया। उनके पास 200 एकड़ से ऊपर की जमीन थी, उसको उन्होंने ठुकराया। क्यों? उनके मन में एक ही तमन्ना थी कि देश किसी तरह स्वतंत्र हो। उन्होंने संगठन बनाया, उनकी निष्ठा जो था तो एक ही था, एक ही चीज को हमेशा देखते थे कि देश प्रेम और देश को स्वतंत्र होना है। और इसलिए उन्होंने जब फिर गांधी जी के आह्वान पे उन्होंने गांधी टोपी पहना और मरते दम तक उन्होंने गांधी टोपी को पहने रखा। ये इतनी तरह के निष्ठावान थे। तो कहने का मतलब है जो पूर्ण कर्मयोगी का जो गुण है उनमें था, निस्वार्थ भाव से, बिना अपने स्वार्थ का, बिना अपने जमींदारी का ख्याल किए, न उसको बढ़ाने का ख्याल किए, वो परहित के लिए ही कार्य करते रहे, दूसरे के लिए। और उसमें भी उन्होंने कभी या नहीं मन में सोचा कि नहीं उन्हें कभी कुछ पैठ मिले। आप देखेंगे कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बावजूद भी वो करीब 47 साल तक रहे, मतलब इस संसार में रहे। लेकिन इस 47 साल में जब स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने कभी आकांक्षा नहीं दिखाया कि न जो जितना बलिदान उन्होंने दिया, जितना कुछ उन्होंने दुख सहा उस समय स्वतंत्रता संग्राम में, उसके लिए उन्हें कुछ पैठ मिले, उसके लिए कुछ पद मिले, उसके लिए कुछ उन्हें ख्याति मिले। तो ये होता है पूर्ण कर्मयोगी का एक मापदंड, और जो रामविलास बाबू में था पूर्णतया था, और जिसे हमें भी अपनाना चाहिए, उनको रोल मॉडल बना के एक आदर्श पुरुष मानते हुए इस चीज को हमें भी अपनाना चाहिए। रामविलास बाबू में बहुत सारे और गुण हैं, लेकिन मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए कि आपको और इस संबंध में और कुछ सोचना है। लेकिन इतना जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सभी, स्पेशली नवयुवक लोग, गीता मंत्र को अपनाएं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को जीवन में ढालें। फिर रामविलास बाबू जैसे हम लोग कर्मयोगी बने, और रामविलास बाबू जैसे देवत्व गुण को प्राप्त किए हुए थे उस गुण को हम लोग अपनाएं, ताकि हमारा भारत फिर परतंत्र कभी न हो। आप ख्याल कीजिए कि हम कितने साल, हमारे पूर्वज कितने साल तक हम लोग गुलामी के बेड़ी में रहे, और गुलामी का बेड़ी टूटा कैसे? रामविलास बाबू जैसे व्यक्तित्व से। और जब उन्होंने तोड़ के दिया, अब यदि हम अपने 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 जो हमारे पास है, जो भी पर्सनालिटी है, जो भी ताकत है, जो भी बल है, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, उनके सपने को हम पूरा, उनका सपना फिर टूट सकता है। हमें ऐसी नौबत नहीं आने देनी चाहिए। हम नवयुवक को हमेशा यह प्रण रखना चाहिए, बाबू राम
विलास जी के जीवन को आदर्श बनाते हुए, उनकी सारी भावनाओं को देखते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए हम अपने जीवन को एक आदर्श जीवन उनके जैसे बनाएं, उनके जैसे कर्म योगी बनने का प्रयास करें, पूरे नहीं तो कम से कम बहुत हद तक जितना हो सके, और उनके जैसे जो उनमें जो देवत्व गुण प्राप्त उन्होंने किया था इस कर्म योग के कारण, इसको अपने जीवन में ढालें। यह कहके आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कृपया देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।